गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, 965 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका डेफिनेटली 60 दिन के अंदर हो जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइंस सेक्शन की अलग मिल जाएगी, हिस्ट्री सेक्शन की अलग मिल जाएगी, इकोनॉमिक सेक्शन की अलग मिल जाएगी, और ये आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर विच पार्ट ऑफ अ प्लांट टर्मरिक ऑब्टेन। तो प्लांट के किस पार्ट से टर्मरिक ऑब्टेन की जाती है? तो किस पार्ट से की जाती है, यानी कि टर्मरिक की बात की जाती है तो ये की जाती है हमारे पास तने वाले पार्ट से प्राप्त की जाती है। आप पूछ लिया जाता है अदरक, अदरक यानी कि जिंजर जिसे कहा जाता है, वह किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? वह भी किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? स्टीम पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। बात आती है पोटैटो, पोटैटो भी किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? ये भी तने वाले पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, स्टीम पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। बात आती है केसर की, केसर ऑब्टेन किया जाता है हमारे पास, ऑप्शन में आता है हमारे पास स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, ध्यान रखना है आपने, स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है, इस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, आपने ऑप्शन में ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे इतना ही क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो आर मोर लाइकली टू गेट अ टैप वोम, यानी कि इसमें से आपको फिश ईटर्स यानी कि टैप वोम एक बीमारी है जिसमें क्या होता है हमारे पास, एक आपके पास क्या होता है एक आपके पास क्या होता है, कीड़ा होता है, यानी कि वोम्स होता है, वोम्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, कृमि जिसे कहा जाता है, कृमि। उससे क्या होता है, यानी कि वो किस में पाया जाता है? फिश ईटर्स में, मीट ईटर में, या बीफ ईटर में, या फिर पोर्क ईटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैप वोम किसके कारण होता है? सुअर मांस खाने से। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है और इस ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब ये देखने को मिलते हैं तो आपका अप्रोच दूसरों से अलग रहती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, आइडो आयोडाइज्ड सोल्ट कंटेन। तो आयोडाइज सोल्ट क्या कंटेन करता है? आयोडाइज सोल्ट कंटेन करता है हमारे पास, ये करता है हमारे पास, एक तो करता है हमारे पास सोडियम, सोडियम आयोडाइड, आयोडेट, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सोडियम आयोडेट, और क्या करता है? पोटाशियम आयोडेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम आयोडाइड ऑप्शन में नहीं है, पोटाशियम आयोडाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आयोडाइड सोल्ट कंटेन करते हैं। बात आती है आयोडीन की। तो आयोडीन की आपसे पूछ लिया जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस बार पूछने की जाने की उम्मीद है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप ध्यान रखना है, आप हिंदी में बोलते हैं उसको घेंगा, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। और बात करते हैं ग्वाइटर, थायरॉयड ग्लैंड से एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो इसकी कमी से क्या उनसा ग्वाइटर रोग नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कैल्विन इज यूज टू मेजर। तो कैल्विन क्या किस लिए यूज किया जाता है? ध्यान रखना है आपने, तो ये किया जाता है आपके पास टेम्परेचर नोट करने के लिए कैल्विन का यूज़ किया जाता है। कैल्विन और टेम्परेचर नोट के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेल्सियस का यूज़ किया जाता है, और फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है। तीन तरह के होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और कैल्विन। और बात आती है जो, अब बात करते हैं हम वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी को मेजरमेंट किस में किया जाता है? वर्क और एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट क्या यूज़ की जाती है? तो ध्यान रखना है आपने, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है, तो इनकी जो यूनिट है हमारे पास वो होता है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, इसकी यूनिट है जूल, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, जूल। और बात आती है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है, यानी कि इसकी यूनिट क्या है मेजरमेंट करने की? तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट है हमारे पास वो होती है हर्ट्ज। ध्यान रखना है आपने, क्या आ जाएगी हमारे पास? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टेंस, ऑप्शन बचा है इंडक्टेंट। इंडक्टेंस को किस में मापते हैं? ध्यान रखना आपने, इसको मिली हेनरी में या माइक्रो हेनरी में मापा जाता है। ध्यान रखना आपने, मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी में मापा जाता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोबाल्ट्स। आपने ध्यान रखना है, इसमें से कौन सा कंटेन कोबाल्ट्स करता है? तो ध्यान रखना है आपने, कोबाल्ट एलिमेंट जो कंटेन करता है वो है हमारे पास विटामिन B12। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम विटामिन के की। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से आपके पास क्या होता है?
ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 के साइंटिफिक नाम की। तो B12 का साइंटिफिक नाम है साइबो कोबे एलमाइन। इसमें कोबाल्ट का नाम आ रहा है साइनो, ध्यान रखना है आपने, साइनो कोबाल एमाइन। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास फिलोकोवेनोन। ध्यान रखना है, फिलोकेविनोन, फिलेकेविनोन। और इसके बेस्ट सोर्स क्या है हमारे पास, जो आपके पास खून को बढ़ाते हैं? पालक हो गया, मेथी होगा, टमाटर होगा और पनीर हो गया और दूध। ये क्या करते हैं आपके पास? एनीमिया की यानी कि खून की कमी को पूरा करते हैं। आपने ध्यान रखना है, सॉरी, ब्लड क्लोटिंग को नहीं होने देते। ब्लड क्लोटिंग मतलब खून के थक्के जमने में क्या करते हैं, आपके शरीर में मदद करते हैं। ठीक है, ये सभी एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है हमारे पास? हमारे खून के रंग को लाल करने में मदद करता है। अब पूछ लिया जाता है हमारे पास रेड ब्लड सेल की आयु कितनी होती है? तो ध्यान रखना है 120 डे इनकी क्या होती है? आयु होती है रेड ब्लड सेल की। अब बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी नाम से एनीमिया, यानी कि खून की हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, यानी कि खून को क्या आता है? रंग पतला होने लग जाता है। बात आती है आपके पास WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने कि वाइट ब्लड सेल से हमारे पास कौन सा रोग होता है और क्यों इसेंशियल है। अभी कोरोना काल में वाइट ब्लड सेल्स का बड़ा ही महत्व था और क्यों इसलिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ सोलर रेडिएशन कोज सनबर्न। तो सनबर्न कौन सा करता है? ये करता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ध्यान रखना है आपने, अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि सन से कौन सी रेज आती है? यूवी रेज, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यूवी रेज। तो सन पर कौन सी रिएक्शन होती है? सबसे पहले ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाने की उम्मीद है। तो ध्यान रखना है आपने, सन पर जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। ध्यान रखना है आपने, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन, ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, कहाँ पर? सन पर। ठीक है, और न्यूक्लियर एटॉमिक बम में कौन सी रिएक्शन होती है? एटॉमिक बम और जो हमारे पास नीचे धरती पर बनाए जाते हैं वो होती है हमारे पास, उसमें उसमें बन होती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। ध्यान रखना है आपने, नाभिकीय संलयन जिसको कहा जाता है, सॉरी, नाभिकीय विघटन जिसे कहा जाता है, नाभिकीय विघटन। वहाँ क्या होता है हमारे पास? हीलियम एटम या हाइड्रोजन को दो बम्बार्ड करके कि इसमें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ये हमारे पास फ्यूजन और फ्यूजन का हमने डिस्कशन कर लिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हीमोफीलिया इज, तो हीमोफीलिया डैश होता है, तो किसके कारण होता है? हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है? तो ध्यान रखना है आपने, हीमोफीलिया जो हमारे पास डिजीज़ हो जाएगी वो कैसी डिजीज़ है? तो ध्यान रखना है आपने, हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है? ये डिजीज़ है हेरिडिटिकली डिफिक्ट है। हेरिडिटिकली डिफिक्ट है, इसमें क्या होता है हमारे पास? ये किस में होती है? ज़्यादातर कहती है महिलाओं में होती है हीमोफीलिया, यानी कि आपके पास रक्त का रंग क्या हो जाएगा? रक्त की कमी हो जाएगी हीमोफीलिया में। ठीक है, अब रक्त की कमी हो जाएगी तो इसमें क्या होगा हमारे पास? ये और ट्रांसफ़र किस में होता है? हेरिडिटिकल डिजीज़ है तो ज़्यादातर आपके पास वुमेन में ज़्यादातर होती है, और ट्रांसफ़र किस में ज़्यादातर होती है? वुमेन में ट्रांसफ़र नहीं होगी, वुमेन से किस में होगी? ज़्यादातर मेल में ट्रांसफ़र होगी। ध्यान रखना है आपने, किस में होगी? मेल में ट्रांसफ़र होगी। वो ज़्यादा अधिकतर होती किस में है? महिलाओं में होती है। ध्यान रखना है आपने। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम जो हमारे पास हेरिडिटिकल या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो हेरिडिटिकल और सेक्सुअल डिजीज़ में एक आता है हमारे पास नोट कर लीजिए आप, साइफिलिसिस। ठीक है, ये कैसी डिजीज़ है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और कैसी डिजीज़ है? बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इसको कहा जाता है, आपने नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कुछ फंगस यानी कवक डिजीज़ से जो होने वाली डिजीज़ है, फंगस से होने वाली डिजीज़। एक आती है हमारे पास एथिलेट फूट। ठीक है, एथिलेट फूट्स के नाम से एक डिजीज़ आती है, एथिलेट फूट्स के नाम से होती है, जो क्या होती है हमारे पास? जो अधिकतर रेसर होते हैं वो पैर कर रखते हैं, अपने सॉक्स पैर के रखते हैं, तो उससे क्या पनपता है? एक फंगस पनपता है, जिसके कारण एथिलेट फुट नाम की बीमारी होती है। अस्थमा एक फंगस के नाम से अस्थमा एक फंगस से नाम से फैलता है। ठीक है, अस्थमा एक फंगस डिजीज़ है। रिंग वोम एक फंगस डिजीज़ है, और सेक बाइसिस एक फंगस डिजीज़ है। तो ये हमने कैसी डिजीज़ कर ली है? हमारे पास फंगस डिजीज़ डिस्कशन कर ली है। और डिजीज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी? जो
हेरिडिटिकल ट्रांसफर डिजीज़ हैं वो कुछ क्यून वेक्टोरिया को डिजीज़ कहा जाता है, जिसे वेक्टोरिया डिजीज़ या रियल डिजीज़ भी कहा जाता है। क्या होता है आपके पास, इसमें विटामिन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती जैसे, और इसको क्या कहता है, ब्लडर डिसऑर्डर, इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लडर डिसऑर्डर। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके साइंस सेक्शन से रिलेटेड थे। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।